एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत और ना ही बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा साथी था जिसे वह अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करता था। उसका नाम था मोती। मोती एक सफ़ेद, सुंदर और बेहद समझदार बकरा था। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह रामू की हर आवाज़ को पहचानता, सुबह खेत जाते समय उसके साथ चलता, दोपहर में उसकी राह देखता और शाम को घर लौटते ही खुशी से उछल पड़ता। पूरे गांव में उसकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन कहते हैं, जब समय इंसान की परीक्षा लेता है तो सबसे पहले उसी चीज़ को दांव पर लगाता है जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता है। कई वर्ष पहले रामू गांव के मेले से लौटते समय रामू को रास्ते में एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिला। वह ठंड से काँप रहा था और अपनी माँ से बिछड़ चुका था। रामू ने उसे गोद में उठाया और प्यार से कहा, आज से तू मेरा बेटा है। जब भी वह उसे घर लाया, उसकी पत्नी गीता ने चिंता से कहा, घर में हमारे लिए ही खाना मुश्किल से बनता है, तुम एक और जिम्मेदारी उठा लाए। रामू मुस्कुरा बोला, जिस भगवान ने इसे सारे हमारे पास भेजा है वही इसका पालन पोषण भी करेगा। धीरे धीरे वह छोटा सा बच्चा बड़ा होकर मोती बन गया। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बिना एक दूसरे के कोई भी अधूरा लगता था। समय बीतता गया। रामू की 8 साल की एक बेटी रानी पूरे घर की जान थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार आ गया। गांव के वैद्य ने जांच करके गंभीर स्वर में कहा, इसे तुरंत शहर के अस्पताल जाओ, इसे देर हुई तो जान का खतरा हो सकता है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल में लाने और इलाज कराने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोती। उस रात रामू सोया नहीं पाया। वह बार बार मोती के पास जाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और रोते हुए कहता, बेटा मुझे माफ़ कर देना, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मोती शांत खड़ा रहा, उसकी आंखों में देखता रहा मानो वह अपने मालिक का दर्द समझ रहा हो। अगली सुबह गांव में एक कसाई आया। उसने मोती को देखा और कहा, बहुत अच्छा बकरा है, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। रामू ने हाथ कांप रहे थे, भारी मन से मोती की रस्सी कसाई के हाथ में दे दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। मोती अचानक पीछे मुड़कर तो रामू के पैरों में लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से मिमियाने लगा। ऐसा लगा रहा था जैसे वह अपने मालिक से कह रहा हो, मुझे मत छोड़ो। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तंभित रह गया। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। कसाई दूर तक चला, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि मोती हर कदम पर रामू को ही देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द और अपनापन था कि कसाई का दिल भी पिघल गया। वह वापस लौटा और बोला, यह बकरा तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? रामू ने आंसू भरी आंखों से पूरी कहानी बता दी। उसने कहा कि उसकी बेटी अस्पताल में और इलाज के लिए उसे अपना सबसे प्यारा साथी बेचना पड़ रहा है। कुछ देर तक कसाई चुप रहा, फिर उसने मोती की रस्सी वापस रामू के हाथों में रख दी। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और रामू को देते हुए कहा, मैं जानवर खरीदता हूँ लेकिन किसी का दिल नहीं खरीद सकता। ये पैसे रखो, बेटी का इलाज कराओ और मोती को कभी मत बेचना। रामू आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा? कसाई मुस्कुराया और बोला, जब कभी तुम किसी और की मदद करने लायक बन जाओ तब किसी ज़रूरतमंद की मदद करके लौटा देना। रामू की बेटी रानी को लेकर तुरंत अस्पताल से शहर पहुंचा। समय पर इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद रानी की पूरी तबीयत स्वस्थ हो गई, घर लौट आई। जैसे ही वह घर पहुंची, मोती खुशी से उसके चारों ओर उछलने लगा। रानी ने उसे गले लगा लिया। पूरे घर में फिर से खुशी लौट आई। कभी
समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद रामू की मेहनत रंग लाई, उसकी खेती अच्छी होने लगी। अब उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन वह उस दयालु कसाई को कभी नहीं भूल सकता। एक दिन वह उसे खोजते हुए शहर पहुंचा। अब वह कसाई बूढ़ा हो चुका था। रामू ने उसके सामने वही रकम रखी, बल्कि उसने कई गुना अधिक। कसाई से आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या है? रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, उस दिन आपने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, आपने मेरी इंसानियत, मेरा विश्वास भी बचाया था। कसाई ने पैसे लेने से मना कर दिया। तब रामू बोला, अगर आप पैसे नहीं लोगे तो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। उस दिन दोनों ने मिलकर एक नया संकल्प लिया। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए इलाज के लिए एक छोटी सी सहायता निधि शुरू की, ताकि भविष्य में कोई पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए सबसे प्रिय साथी छोड़ने को मजबूर